हेलो एवरीवन, A9 एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। और फाइनली हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है 250 क्वेश्चंस, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है 250 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और आज हम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के टॉप 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट का कम से कम हमने 350 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है, जो 15 डेज का हमने सीरीज स्टार्ट किया था बिहार दरोगा का। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिहार दरोगा के लिए है, आप किसी भी एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। फिलहाल हम इस एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में होंगे क्योंकि हमारे पास हिंदी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इंडिया में रहते हैं, इतनी हिंदी तो हम सब समझ सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युगीन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ, किसी भी वीडियो को देखने से पहले या कुछ भी पढ़ने से पहले आप एक पेन पेपर अपने पास रखिए जहाँ पे आप अपने काम की चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं और लास्ट टाइम आप उसको रिवाइज करके जा सकते हैं, वो बहुत काम आता है। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहा से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये कालीबंगा से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत भाषा थी। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो ये तोगन तिमूर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम बादल खां था। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है तो मैंने इसमें इंक्लूड करा है। दिल्ली के सुल्तानों में कौन ऐसा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? तो बर्नी ने गुजारे थे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने कोही की। यहाँ पे पूछा जाता है कि दीवाने कोही जो है ये किस विभाग से रिलेटेड था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो ये सुधर्मन हुआ था। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो ये जौ को यव कहा जाता था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये सोलंकियों ने बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो सिद्धार्थ ने महान धर्म की स्थापना की थी। और सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? तो ये पशु चरण पर निर्भर था। और चित्रित धूसर मृतभांड का संबंध किस काल से है? तो ये वैदिक सभ्यता से है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो ये महायान का। हीनयान और महायान दो उसमें संप्रदाय थे, राइट। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ रेड सैंडस्टोन से। और थोड़ा नंबरिंग का इधर उधर हो गया फ्रेंड्स क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को उसके हिसाब से मिक्स किया है, तो आप जो नंबर है उसको इग्नोर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल शासक के पास थी। और किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? तो धोलावीरा से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान जो है, उस वक्त के मकान जो है वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किस पशु से परिचित नहीं थे? तो दरियाई घोड़ा से परिचित
नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार जो है ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो घोड़ा, अश्व नहीं पाला जाता था। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? तो ये लोहे से परिचित थे। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो ये पितृ प्रधान था। और वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ये अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो ये गोविंद तृतीय ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। हमने अपने सेट्स में जो बिहार दरोगा वाला सीरीज है उसमें ये सारी चीजें कंप्लीट करी हैं कि किस वंश की स्थापना किसने करी, कौन सा शासक था, प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, ये सारी चीजें हमने देख रखी हैं। महाराष्ट्र में स्थित धोलावीरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के द्वारा हुआ था या किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में जो स्थित एलोवेरा बोल रही हूँ मैं, सॉरी माफ कीजिएगा, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये तैलव द्वितीय ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा जयसिंह ने की थी। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश, वातापी वंश के राजा थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विष्णुवर्धन थे। और चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? टाइपिंग एरर है, तंजावुर में। पारंतक प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम एवं कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो ये सब चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था। चोल काल में किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये शाला भोग कहा जाता था। ये सारे टर्म्स जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो ये 606 ईस्वी में। और हर्षवर्धन के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो ये पुलकेशिन द्वितीय को। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या थी? खेती करना। और किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में ही हुआ था। और ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता जो है वो सैनिक कुलीन तंत्र है। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। और निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। टोटल हमने यहाँ पे 64 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के नीचे भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? तो ये हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना करी थी? तो ये अशोक ने ही की थी। और अशोक ने कहाँ चोल, पांडे, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया था? तो ये शिलालेख 2 में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर की। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप रिवीजन के तौर पर ले लेंगे, तीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो ये मास्की शिलालेख में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने।
श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये अशोक ने ही करी थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1983 ईस्वी में फरगना में हुआ था। और बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था बाबर ने? तो ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में। खानवा का युद्ध जो हुआ है ये कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये 1528 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध। घाघर के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो ये महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, उसको। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये मनु थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये महर्षि उलुक कनाद थे। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। ये सारे के सारे एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। कांजीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पिस्माल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? ये सब के सब जो हैं ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो ये मानकीर या मान्यखेत में हुआ करती थी। और राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये ध्रुव था। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? सॉरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो 1712 ईस्वी में जीता था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था? तो ये दाहिर था। और 1932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये अल्पतगीन ने की थी। मोहम्मद गजनी से कंफ्यूज नहीं होने का है, राइट। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो ये जयपाल था। और मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? तो ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी ने पंजाब में शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? तो ये किस ईस्वी में किया था? यहाँ पे मिसिंग है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप, यहाँ पे मिसिंग है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे 977 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन के इनके राज्य पर आक्रमण, कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया था, लाइक गजनी ने आक्रमण कर लिया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत बार इसको देख रखा है। फिर इसके अलावा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, ये भी पूछा जाता है। तो वेट कर लीजिए, राइट कर लीजिए कि 1018 में मथुरा पर हमला किया था। और उस वक्त मथुरा का शासक कौन था? चंद्रपाल नामक शासक था। उसके बाद 1021 में मोहम्मद ने चंदेल राजा गंडा के खिलाफ कन्नौज के राजा का समर्थन किया था। और तो अगर इन शॉर्ट पूछा जाता है कि कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, तो 1022 ईस्वी में। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो आंसर होगा 1001 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? तो ये इसका 17वां आक्रमण था 1027 ईस्वी में। ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट जो है वो पराजित हुए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है वो यही था, महमूद गजनी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कभी हुई थी 30 ईस्वी में नहीं, 1030 ईस्वी में हुई थी। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये ऋग्वेद के बारे में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो ग्यासुद्दीन के छोटे भाई रजब का। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? तो ये खराज, खम्स, जजिया और जकात कर। तो अगर पूछा जाए कि खराज, खम्स, जजिया और जकात कर किसके द्वारा लगाया गया था, ये किसके शासनकाल में लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगाया गया था। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने खैरात नामक दान विभाग की। सिंचाई की सुविधाओं के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो 5। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? तो 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के बनवाए थे? तो ये अदूधा, विख और शंसगनी नाम से सिक्के चलवाए थे। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? तो ये सैन्य सेना को वंशानुगत बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो मेरठ तथा टोपरा से। फतवाए जहानदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो ये बर्नी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो फतवाए फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। और अशोक के सारनाथ स्तंभ के नीचे भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? ये हमने देख रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये अशोक ने। और अशोक ने कहाँ चोल, पांडे, केरल पुत्र और सत्यपुत्र का अपना पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया था? तो शिलालेख 2 में। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर डैट। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार कहा जाता था सबसे छोटी इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। जस्ट अ मिनट में चेक कर लूँ कि कहीं ये रिपीटेड स्लाइड तो नहीं है। ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। और मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांत में किसने बांटा था? तो ये अकबर ने ही बांटा था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो ये पाणिनि थे। और आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? रामायण को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे।
गौतम बुद्ध का बचपन का नाम हम सबको पता है। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी राहुल, पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, माफ कीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में कुशीनारा में हुई थी। अब देवरिया यूपी में है ये, राइट। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अजातशत्रु। अशोक के अभिलेख में उसके किस पुत्र की चर्चा मिलती है, जो कि एकमात्र उसी की चर्चा मिलती है? तो ये तीवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। अशोक के अभिलेख में ये आई थिंक कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं सच में इसके लिए माफी चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजाओं ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, राइट। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है ये किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इसकी किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोका। अध्यक्षता किसने करी थी? साबाकामी। ये सब हम लोग देख चुके हैं, राइट। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईस्वी शताब्दी में। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। और बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो ये श्रीलंका में भेजा था। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये पाटी ने किया था। और अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो ये 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 14 है। और अशोक के स्तंभों की संख्या अगर पूछा जाए तो 7 है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो ये देवभूति था। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये वासुदेव ने की थी। और कण्व वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। और सातवाहन वंश की स्थापना जो है ये शिमुक ने किया था। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को एक श्रीलंका में भेजा था। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये भी रिपीटेड है, चलिए रहने दीजिए। गुप्त वंश, गुप्त संवत की शुरुआत जो है ये किसने करी थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हीनयान महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं। जैन धर्म से बिल्कुल अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। और किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये कालिदास थे। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम किस प्रकार है? तो यूनानी, शक, फिर पहलव और कुषाण। ओके, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? तो ये बना चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मगध जनपद की राजधानी राजगृह थी। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुंडल ग्राम, वर्तमान में जो वैशाली में है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ नहीं, वर्धमान। सिद्धार्थ किनका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धार्थ किसका नाम था, तो ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो ये वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये जमाली था, जो उनका खुद का दामाद था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ये नृग्रंथ कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति जो है ये पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो ये जैन धर्म के ही त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है ये गौतम बुद्ध थे, हम सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज जो है ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और ये सारी चीजें हमने देख रखी है, बस एक बार मैं चेक कर लूं कि इसमें क्या है जो हम देख सकते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। और प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, राइट। किस शासक ने किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनारा या कुशीनगर में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का। और भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो हीन भागों में जो कि हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विरोध कर दिया था? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? तो ये निसार नाम से। और मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? तो सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति, ये आप देख लीजिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जैन धर्म से रिलेटेड। और भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था? 1613 ईस्वी में सूरत में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो ये गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। किस काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है? तो ये बुर्ज होम से। और निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में परापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? तो ये रॉबर्ट ग्रूसफुट ने। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। प्रथम जैन सभा जो है ये कब हुआ था? 1322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। द्वितीय जो है वो 300 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। अध्यक्षता करी थी आर्य स्कंदिल ने। और तृतीय जैन सभा जो है ये 453 ईस्वी में हुआ था। स्थान था वल्लभी गुजरात और देवर्धि गनी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ये तीनों एक बार और रिपीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और एक चीज और पूछा जाता है कि जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन कौन से थे? तो ये थे अजात शत्रु, उदयन, खारवेल, उसके बाद कलिंग के नरेश और चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के बिंदुसार। ये सारे जैन धर्म के टाइम में ये इसके संरक्षक थे, राइट। नेक्स्ट है, वर्धमान के तप का वर्णन जो है ये आचरंग सूत्र से प्राप्त होता है। ये पूरा जैन धर्म से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे गूगल से डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट किया है। जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंथ नाथपुत्र कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। स्यादवाद जिसको अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगिनीय भंगिनय को ज्ञान की अपेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। और संलेखना क्या है? उपवास द्वारा
शरीर का त्याग। गंधर्व महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता था और गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालयों के प्रधान। ओके, कंथिन वर्ड क्या है? कंथिन शब्द किस चीज को डिनोट करता था? बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र प्रदान करने के समारोह को, और परिवास सदैव के लिए संघ से बहिष्कृत करने को। चन्ना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था और कांथक जो है कंथक जो है वो सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था। अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो ये कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी जो है वो किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये भगवती सूत्र से मिलती है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो उनका खुद का दामाद था। और महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निरंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया था? समुद्रगुप्त को। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो ये बदायूनी ने कहा था। भक्ति को दार्शनीय आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। किस नगर को शिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान को। भारतीयों ने महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग, माफ कीजिएगा, ये कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी जाना जाता है। और गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धार्थ नामक ग्रंथ की रचना करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक वीडियो है मेरे चैनल पे जो कि मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है। उसमें जो समसामयिकी है वो हमने पूरा कंप्लीट किया है और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वो बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह नहीं है। अगर मान लो कि आपको अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके एक्सप्लेनेशन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर वो बुक आपके पास है तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। घटना चक्र की बात मैं कर रही हूँ, जी हाँ। और अगर वो बुक आपके पास नहीं है तो हमने उसका हर एक पार्ट कंप्लीट कर रखा है अपने चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसको रिवाइज करके जा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं फिर भी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो ये 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? तो ये चित्रित दूसर मृदभांड और लोहा था। उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मनुष्य के जीवन को किस 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो ये प्लासी का युद्ध ही था। और सुगौरी की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिक ने बैन लगा दिया था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वोडियार किसके शासक थे? तो ये मैसूर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट ऊपर का आप थोड़ा क्वेश्चन कट कर दीजिए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 201 से। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये हमें मिलती है फ्रेंड्स अष्टाध्यायी से। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो रंगपुर से। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ और घुड़सवारी, घुड़दौड़, राइट। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था मुख्य व्यवसाय इसका पशुपालन और कृषि पे ये निर्भर करते थे। तो ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं। इसके बाद मैं इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। और इन्वायरमेंट के बाद मैं बायोलॉजी का भी सेपरेटली बायोलॉजी का 250 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी। उसके बाद हम बिहार टीचर्स के लिए जो हिंदी का वीडियो होगा वो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ चलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैं आपको सेट्स बना कर दूँ। कितना काम आता है ये आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही देखने को मिल जाएगा। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर दे के जाइए। और कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि यस मैम ये कमी है या फिर ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको उन सारी चीज़ों को देखने का मौका ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।